मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर मधुरो रेणुर्मधुर वाणिर्मधुर पादौ मधुरौ मधुर पादौ मधुरो सत्यं मधुरं सख्यं मधुरं सत्यं मधुरं शक्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा या मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं षष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं
मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपते अखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह में कल आपने भागवत के महात्म का श्रवण किया। आइए श्रीमद् भागवत संहिता में प्रवेश करें, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। ये मंगलाचरण बड़ा ही सार्वभौम है। हम भी अपने अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ वैदिक ब्रह्म सूत्र से प्रारंभ किया। ब्रह्म सूत्र का शुभारंभ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और उसके बाद प्रथम सूत्र जन्माद्यस्य यतः। तो इसी ब्रह्म सूत्र से भागवत का शुभारंभ करके व्यास जी संकेत दे रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में जो भी प्रतिपादन किया जाएगा वो सब वैदिक सूत्रों का ही व्याख्यान होगा। वेद सम्मत ग्रंथ है, इसलिए वैदिक सूत्र से प्रारंभ किया। किसी देवता विशेष का मंगलाचरण में नाम नहीं लिया, इसलिए विद्वानों ने इस मंगलाचरण के 108 अर्थ प्रकट कर दिए। सत्यं परम धीमहि। वो परम सत्य कौन है भाई जिसका आप ध्यान कर रहे हो? भागवत में तो सत्य नाम से भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारा गया है। गर्भस्तुति में सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः।
तो सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम उन सच्चिदानंद घन परमेश्वर प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी का सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। वो भगवान कृष्ण कैसे हैं? बोले जन्माद्यस्य यतः, आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म। जो भगवान आदि अंत से परे, जन्म मरण से परे होकर भी भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के घर में प्रकट भये, जन्म धारण किया। भगवान स्वेच्छा से आते हैं और स्वेच्छा से जाते हैं। हम लोगों का आना जाना पराधीन और प्रभु का आना जाना स्वाधीन। स्वेच्छा निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान का हर कार्य स्वेच्छा से। भगवान को किसी कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, पर फिर भी भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। बड़े मधुर मधुर मंगलमय चरित्र करते हैं, लीला करते हैं, ताकि उन लीलाओं का गान करके, ध्यान करके अनंत काल तक जीवों का कल्याण होता है। तो जन्माद्यस्य यतः, जन्म तो लिया प्रभु ने मथुरा में मामा कंस के हाथ, और जन्म लेते ही अन्वगात इतरतः, इतरतः इतरत्र गोकुले अन्वगात। मथुरा में जन्म लेते ही जो भाग करके गोकुल में चले गए। पर कब जन्म लिया और कब भाग करके गोकुल में आ गए? अर्थे स्वभिज्ञ, अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञ निपुण। अपने मामा कंस को भनक भी नहीं लगने दी और कंस मामा के बंदी गृह में ही जन्म लेके भागे आए गोकुल। ऐसे परम कुशल भगवान श्री कृष्ण। स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते शोभते। गोकुल में आकर के जो अपने मधुमंगल श्रीदामादिक ग्वाल मालों के बीच में विभूषित हुए, सुशोभित हुए, मधुर मधुर लीलाएं करी, माखन चोरी आदि। और ये लीलाएं इतनी विचित्र करी कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडं विस्मापयतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। जिन प्रभु ने ब्रज में जब विचित्र लीलाएं करी तो ब्रह्मा जी को भी मोह में डाल दिया अपनी लीलाओं से। ब्रह्मा जी को लगा ये कैसा नारायण जो ग्वाल वालों के बीच में बैठ करके सब जूठा मीठा खा रहा है। ग्वाला भी खा लेते हैं और उसी जूठे हाथ से गोविंद को भी खिला देते हैं। बाल लीलाएं चल रही हैं भगवान की ग्वाल वालों के बीच, पर ब्रह्मा जी उन्हें भगवान के रूप में देख करके चक्कर में पड़ रहे हैं। ये कैसा भगवान है जो ग्वालों का जूठा भी खा रहा है। विधि विधान के विशेषज्ञ हैं ब्रह्मा जी। तो विधि विधान के विपरीत उन्हें कोई बात अच्छी नहीं लगती। और कृष्ण लीला बड़ी विचित्र। ग्वालों का जूठा खा रहे हैं तो ब्रह्मा जी को यह कहां पसंद कि भगवान होकर के उच्चिष्ट खा लिया। अरे नोच्चिष्टम कस्यचित् दद्यात्, जूठा किसी को न देना चाहिए, न जूठा किसी का खाना चाहिए, और ये भगवान होकर के उन गंवार ग्वालों का जूठा खा रहा है। कैसा भगवान? अरे भोजन मौन होके करना चाहिए, और ये कैसा भगवान भोजन भी कर रहा है, हंसी मजाक भी कर रहा है, तमाम गपशप कर रहा है। हास्यन नर्म भिस्वई, भोजन हाथ पैर धो करके पवित्रता के साथ करना चाहिए, और ये खेलते खेलते एकदम खाने बैठ गया, हाथ पैर कुछ नहीं धोया। माने कोई भी शास्त्रीय वस्तु नजर नहीं आ रही, शास्त्रीय व्यवहार नजर नहीं आ रहा,
तो विधि विधान के विशेषज्ञ ब्रह्मा जी को बड़ा अटपटा लगा, ये कैसा ब्रह्म है, कैसा परमात्मा है। तो भगवत्ता की परीक्षा लेने के लिए जब ब्रजवासी और बछड़ों का अपहरण कर लिया तो भगवान ने कहा, अच्छा तुम सृष्टि का कार्य करते हो, सृष्टि करने में विशेषज्ञ हो, तो हम भी तुम्हें सृष्टि करके ही दिखा करके प्रभावित करेंगे। भाई जो व्याकरण का पंडित हो उसे व्याकरण से ही प्रभावित किया जाए तब पांडित्य है, वेद का जो ज्ञाता हो उसे वेद पाठ से प्रभावित किया जाए तब पांडित्य है। तो भगवान ने कहा तुम सृष्टि करता हो तो हम सृष्टि से ही तुम्हें प्रभावित करेंगे। भगवान बोले, ब्रह्मा जी तुम्हें तो मटेरियल मिलता है पंच महाभूतों का, तब तुम शरीर बनाते हो, और हमको देखो हम शरीर भी बना लेते हैं और शरीर में जीवात्मा भी डाल लेते हैं। तुम केवल जीवात्माओं के लिए शरीर बनाते हो, ब्रह्मा जी जीवात्मा थोड़ी बना सकते हैं। और भगवान ने स्वयं शरीर भी बनाए, शरीर में जीव का भी प्रवेश किया, और 1 वर्ष तक ये नए सृष्टि करके नए ब्रजवासी और बछड़ों को तैयार कर दिया। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान, तनु विस्तारणे, अपने स्वरूप का ही विस्तार कर दिया। ब्रह्मा जी के होश उड़ गए, आकर के क्षमा मांगी। ऐसी भगवान की विचित्र लीला है। तो जिन गोविंद की लीला में 4 चतुर्मुख ब्रह्मा भी चक्कर खा जाते हैं, तो सर्वसाधारण इनकी लीला का रहस्य भला क्या जान पाएगा। अरे सर्वसाधारण की छोड़ो, विधाता ब्रह्मा जी को भी छोड़ो। मुह्यन्ति यत सूरयः, सूरयः बलदेवादयोपि मुह्यन्ति। भगवान के ही अग्रज श्री दाऊ भैया संकर्षण श्री बलराम जी भी जिनकी लीलाओं से मुह्यन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति, व्यामोहित हो जाते हैं। ऐसी गोविंद की बड़ी ही विचित्र मधुर लीला है। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा। हमारे प्यारे प्रभु वृंदा विपिन में जब वेणु निनाद करते हैं, वंशी बजाते हैं, तो चैतन्य की तो चले क्या, जड़ भी प्रभावित हो जाता है, सारी प्रकृति प्रभावित हो जाती है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय, कन्हैया की उस मधुर वंशी को सुनकर कलकल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव सर्वथा कुंठित हो जाता है। निरंतर प्रवाहित यमुना की धारा पत्थर की तरह स्थिर हो जाती है, और गोवर्धन के बड़े बड़े जो विशाल खंड हैं, पर्वत खंड, शिलाखंड है, वो कन्हैया की वंशी को सुनकर के द्रवीभूत हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। पाषाणाद्रेः द्रवत्वम यमुनायाः काठिनत्वम, अपने स्वरूप को ही भूल जाते हैं। जिस यमुना की धारा में सर्वदा द्रवता है वो कठोर हो रही है, और जो पाषाण सर्वथा कठोर हैं वो द्रवित हो रहे हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा। त्रिसर्गः अमृषा, भगवान के दिव्य मधुर 3 धाम। कौन कौन? श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। 11 वर्ष तक ब्रजधाम में, 14 वर्ष मथुरा धाम में और 100 वर्ष द्वारकापुरी में प्रभु विराजे। तीनों ही धाम भगवान के दिव्य हैं, और तीनों धामों का जो भी भगवान का परिकर है वो सब सच्चिदानंद स्वरूप है। वृंदावन में जो श्रीदामादिक ग्वाल वाले हैं,
मथुरा में जो उद्धव अक्रूर आदि भगवान का परिकर है, और द्वारका में जो रुक्मिणी सत्यभामादिक जो परिकर है प्रभु का, यत्र त्रिशर्गो अमृषा, तीनों धामों का यह सर्ग जो परिकर है वो नित्य है, शाश्वत है। जैसे रासलीला आपने वृंदावन से बुलवाई तो स्वामी जी अकेले थोड़ी आके रास कर सकते, अपना पूरा 20-25 पात्रों का परिकर साथ में लेके आते हैं। और फिर स्वामी जी जिसको जो अभिनय करने का आदेश देते वो वही मंच पर आके अभिनय करने लगता है। अब अभिनय जहां मंच पर प्रारंभ हुआ तो कोई पुत्र बन गया, कोई मित्र बन गया, कोई शत्रु बन गया, जिसको जैसी भूमिका मिल जाए स्वामी जी के द्वारा मंच पर भूमिका करी, और पर्दा गिरा तो न पुत्र है, कोई मित्र है, न शत्रु है, सब बराबर है, एक ही परिकर के। ऐसी भगवान जब धराधाम पर आते हैं लीला करने के लिए तो अपना पूरा परिकर साथ में लाते हैं। लक्ष्मी जी को अपनी अर्धांगिनी बना के साथ में लाते हैं, अपने द्वारपालों को ही अपना शत्रु बना के भेज देते हैं। ये सब भगवान का परिकर है। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। स्वेन मथुराख्येन धामना तन्निवासिना सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम येन तम। इन तीनों धामों में जो भी प्राणी किसी धाम का आश्रय ले, चाहे ब्रज का, वृंदावन का, या मथुरा का, या द्वारका का, भगवान के इन दिव्य धामों का जो जीव आश्रय लेता है, भगवान उस पर अनुग्रह करके सदा निरस्त कुहकम, उसका जन्म मरण रूपी कपट रूप संसार उसका समाप्त कर देते हैं, जन्म मरण रूपी भवरोग समाप्त कर देते हैं, और वह उसे दिव्य अपने स्वरूप में स्थित करा देते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम परमेश्वरम सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम धीमहि ध्यायेम। ऐसे सच्चिदानंद घन परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान। अब द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्टय श्री व्यास जी महाराज बतलाते हैं, भागवत का विषय, अधिकारी, संबंध, प्रयोजन आदि बतला रहे हैं। और इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। इस श्रीमद्भागवत के अंतर्गत निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया जा रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जीव का परम धर्म क्या है, इसकी चर्चा विस्तार से आगे करेंगे। भगवत प्राप्ति ही जीवन का परम धर्म है और वही भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है भाई? तो पात्र के बारे में बतलाते हैं। निर्मत्सराणां सताम्। निर्गता मत्सरः, निर्मत्सरः, जिसके भीतर से मच्छर निकल जाए वही भागवत सुनने का पात्र बन जाए। महाराज तो भीतर भी मच्छर है, बोले बहुत खतरनाक। बाहर के मच्छरों से बचने के लिए तो कछुआ छाप जला लो या मच्छरदानी में घुस जाओ, और भीतर वाला मच्छर बहुत खतरनाक होता है। थोड़ा सा अंतर है, बाहर से काटे वो मच्छर और भीतर से काटे वो मत्सर। मत्सर, मत्सर माने मत्तः सरती, मुझसे इतना आगे निकल गया, कल क्या था और आज कहां पहुंच गया, अब देखूंगा।